राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। जोधपुर में सड़कों पर सैलाब। बारिश के बाद जोधपुर की सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, लहरों के साथ बहते दिखे वाहन। मोरबी में सड़क पार कर रहा था एक ट्रक, नदी में बहा। ट्रक में सवार 3 लोग खुद को बचाने के लिए ट्रक पर चढ़े। रेस्क्यू के बाद तीनों को बचाया गया। इंफाल में नदी उफान पर, लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश की देरी से सोयाबीन की 20,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। किसानों के ने हल चलाकर उखाड़े पौधे। दिल्ली में बारिश ने खोली एमसीडी के दावों की पोल, कई जगह पानी भरा। दिल्ली की बारिश ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम, तैराब बनी सड़कें। मौसम विभाग ने मानसून आने का किया ऐलान। सीएम योगी के वाराणसी दौरे पर बारिश बनी आफत, रैली स्थल पर भरा पानी, कीचड़ कीचड़। बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न। रेल यातायात पर असर, पानी में बही पटरी, कई ट्रेन रद्द, दोबारा शुरू हुए ट्रैक। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। एक रात में हुई 250 मिलीमीटर तक बरसात, कई गांव बने टापू। जोधपुर में भारी बारिश के बाद तेज बहाव में पुलिया नाले में गिरा स्कूटर। 8 घंटे रेस्क्यू के बाद नाले से मिला अध्यापक का शव। गुजरात के पाटन में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में भरा 4 फीट से 5 फीट तक पानी। गुजरात के मोरबी में बाढ़ के पानी में फंसे 9 बच्चों समेत 11 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई के पास वसई में भारी बारिश से हाईवे जाम। मुंबई अहमदाबाद हाईवे सड़क 4 घंटे तक फंसे रहे यात्री। लखनऊ में बारिश के पानी से फंसे रोडवेज बस, लंबी मशक्कत के बाद यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। रामगढ़ हत्याकांड में जिले का बीजेपी का मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो गिरफ्तार। बीफ कारोबारी के कत्ल के मामले में अब तक 3 शिकंजे। जेट एयरलाइंस के हेड ऑफ सिक्योरिटी अवनीत पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर निगम की सरकारी जमीन पर कब्जा का मामला। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बड़ी मुश्किलें, ईडी की रिक्वेस्ट पर एनबीडब्ल्यू वारंट जारी। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं सुधर रहा है पाकिस्तान। जाधव को भारत की राजनयिक मदद देने की अपील को ठुकराया। केरल में शराब को लेकर नई पॉलिसी को मंजूरी के बाद दोबारा खुले बार, लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया। आज वाराणसी के एक दिन के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। स्वागत के लिए भगवा मैं हुआ सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में 2.5 घंटे तक रहेंगे सीएम योगी। बेडशीट से लेकर तकिए के कवर तक सब कुछ भगवा रंग में लगा। यूपी के फतेहपुर में जीएसटी की फुल फॉर्म बताने में बीजेपी विधायक के छूटे पसीने। पत्रकारों के सवाल से काटी करनी। फुल फॉर्म क्या? आप हमें नाम लिख के दो। मंत्री जी बताएंगे, मतलब आप नहीं बता पाएंगे। सीएम योगी के निर्देशों के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के काम में आई तेजी। हरदोई में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया गया। रायबरेली में 5 लोगों की हत्या पर योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। परिजनों को 5-5 लाख रुपए मदद का ऐलान। आईजी लखनऊ को 10 दिन में रायबरेली हत्याकांड की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश। रायबरेली में 5 लोगों की हत्या के बाद कार में डालकर फूंक दिया गया था। हत्या को एसपी ने बताया था हादसा। बिहार में गठबंधन में दिख रही है दरार। 27 अगस्त को लालू की रैली में जेडीयू नहीं होगी शामिल। अगस्त को पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली। जेडीयू की ओर से बयान, आरजेडी पार्टी की है रैली, गठबंधन के शामिल होने का मतलब नहीं। नेशनल हेराल्ड रीलॉन्चिंग में भी उठा बेकाबू और हिंसा, भीड़ की जानलेवा करतूत का मामला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई चिंता। अनंतनाग में सेना ने टॉप लश्कर कमांडर आतंकी बशीर लश्कर समेत 2 आतंकी को ढेर कर दिया। शहीद फिरोजदार की मौत का था जिम्मेदार। सेना और आतंकियों के बीच करीब 8 घंटे चली मुठभेड़। घर में 4 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। सेना ने उड़ाया घर।
क्रॉस फायरिंग में एक महिला समेत 2 की मौत। आतंकियों की मदद करते दिखे स्थानीय निवासी। नागरिकों की मौत पर कश्मीर में आज बंद का ऐलान। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जुनैल आबिदीन ने अलगाववादियों पर किया वार। कहा पत्थरबाजी के लिए उकसाने वाले अलगाववादी हैं देशद्रोही। सैयद जुनैल आबिदीन अलगाववादी तत्व इन लोगों को इस्तेमाल करके गुमराह कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गलत बात है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक ने फिर थोड़ा सीज फायर। सरहद पार से दागे मोर्टार। अमेरिका के इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने के बाद भी पाकिस्तान में खुला घूम रहा है हिजबुल चीफ सलाउद्दीन। मुजफ्फराबाद की रैली को संबोधित किया। एनआईए सरकार से पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर व्यापार बंद करने की कर सकती है सिफारिश। 2008 में शुरू होता व्यापार। एनआईए का आरोप क्रॉस बॉर्डर व्यापार से होने वाले पैसों से आतंकियों को होती है मदद। कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए भी होती है फंडिंग। चीन ने जारी किया विवादित नक्शा। भारत और भूटान के कुछ हिस्सों को चीन का हिस्सा दिखाया गया। बीती रात दिल्ली में टला बड़ा हादसा। लक्ष्मीनगर में 3 मंजिला इमारत रही। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। जर्जर हालत में थी इमारत। शिकायत के बाद भी नगर निगम ने नहीं की थी कार्रवाई। सो रहे थे कि अचानक ऊपर से पत्थर वगैरह गिरने स्टार्ट हुए। हमारे छत के अंदर भी होल हो गया है। जो हमारी सिल्लियाँ वाला छत था वो सारा हमारे पापा जी के सर पे गिर गया है। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई भजनपुरा में हुई छात्र की हत्या की गुत्थी। आरोपी नाबालिग भतीजे और चाचा को किया गिरफ्तार। एसिड अटैक की शिकार महिला पर लखनऊ में फिर हुआ तेजाब से हमला। अज्ञात युवक ने फेंका तेजाब। पहले हमले के बाद 24 मार्च को सीएम योगी ने पीड़ित से की थी मुलाकात। सुरक्षा का दिलाया था भरोसा। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी पर बोला हमला। नकदी से भरा बैग लूट कर फरार। विरोध करने पर मारी 3 गोलियां। यूपी के हरदोई में सरकारी अस्पताल में उड़ी नियमों की धज्जियां। मरीजों की परवाह किए बिना कर्मचारी की विदाई में जमकर बजे ढोल नगाड़े। यूपी के शाहजहांपुर में शादी टूटने का अनोखा मामला आया सामने। दूल्हे के नागिन डांस करने के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार। नोएडा के बरोला में घर की दीवार पर यूरिन करने से मना करने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के कानपुर में थानों के सीमा विवाद में 2 घंटे तक पड़ी रही लाश। लेखपाल के जमीन नापने के बाद शुरू हुई कार्रवाई। यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक और महिला को बनाया शिकार। 15 दिनों में 3 लोगों को ले चुका है जान। यूपी के अलीगढ़ में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। 2 की मौत, 1 बच्चे को बचाया गया। पटना में जर्दा कारोबारी की मौत के मामले में इंजीनियरिंग का छात्र गिरफ्तार। सीसीटीवी से पकड़ने में मिली मदद। बिहार में वैन के बाद भी जारी अवैध शराब का कारोबार। पटना में एक झोपड़ी से करीब 190 कार्टन शराब जब्त। 9 गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में बैंक की कैश वैन में लूट। हथियार के दम पर 22 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। बिहार के नवादा में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने फूका अस्पताल। डॉक्टर न होने का लगाया आरोप। बिहार के गया में शादी के दिन ही दूल्हा हुआ अगवा। शादी न करने की मिल रही थी धमकियां। बिहार के मुजफ्फरपुर में चेन छीन कर भाग रहा बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ा। जमकर हुई धुलाई। रांची में जिला पुलिस के जवान ने AK-47 से खुद को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पलामू में भारी तादाद में जब्त विस्फोटक सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान की गई कार्रवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खाकी की बेशर्म करतूत। 6 साल की रेप पीड़िता और मां को 6 घंटे तक थाने बनाया बंदी। थाने से 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद। 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी लाखों रुपए के पुराने नोट बरामद। गाड़ी में सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई के विक्रोली में स्कूल टीचर ने छात्रों को के जबरन काटे बाल। छात्रों के बड़े हुए बाल न कटवाने से था नाराज। चेन्नई में रेजिडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे जापानी नागरिक को बाइक गैंग ने बना निशाना। हमला कर लूटा हो। दार्जिलिंग में अज्ञात उपद्रवियों ने फायर स्टेशन को फूका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां हुई तबाह। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर ने की खुदकुशी। 14वीं मंजिल से कूदकर जान दी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हाईवे से फिसली बस। हादसे में 2 की मौत, 30 घायल। जीएसटी का बाजार पर दिखा असर। एप्पल ने सभी मॉडल्स के घटाए दाम। कीमतों में की 7.5% तक की कमी। कार निर्माता कंपनी मारुति ने भी कुछ मॉडल्स की कीमत में 3% घटाई कीमत। जैगुआर ने भी 7% कटौती का ऐलान किया।
मारुति जैगुआर के किन मॉडल्स की कीमतों में की गई, कई मॉडल में की गई कटौती, कंपनियों ने नहीं किया खुलासा। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए सख्त किए नियम, अब होना होगा ज्यादा जवाबदेह। अब फॉर्म भरकर भी पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है आधार, आयकर विभाग ने किया शुरुआत। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा चौथा वनडे, सीरीज को सील करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे टीम, बारिश की भेंट चढ़ा था पहला मैच। महिला वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, 2 मैचों में शानदार जीत के साथ दूसरे नंबर पर काबिज टीम। 10 जुलाई को टीम इंडिया को मिल जाएगा नया कोच, चयन के लिए गठित क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सौरव गांगुली ने जानकारी दी। भारत ए और अंडर 19 के कोच के तौर पर दोगुनी हुई द्रविड़ की सैलरी, अब मिलेंगे सालाना 6 करोड़ रुपए। सतीश कौशिक की फिल्म अ बिलियन कलर स्टोरी ने लंदन फिल्म फेस्टिवल में जीता ऑडियंस अवार्ड, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती है फिल्म। राकेश रोशन ने बॉलीवुड में पूरे किया 50 साल, बेटे ऋतिक रोशन ने मनाया जश्न। ट्रोल करने वालों को जैकलिन फर्नांडिस का मुंह तोड़ जवाब, टॉपलेस फोटो किया शेयर। रैपर बाबा सैगल ने जीएसटी पर पेश किया गाना, कंट्री करेगी ग्रो जीएसटी भर दो ब्रो।